नमस्कार दोस्तों, देश में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। ऐसे तो आप जानते हैं कि भारत में वैसे कई सारी लाखों की संख्या में मस्जिदें हैं, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बाबरी के नाम से ही बाबरी मस्जिद क्यों। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार मस्जिद बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद ही क्यों चुना गया, जहां पर कई बार हिंदू मुस्लिम दंगे हो चुके हैं, कई बार हिंदू परिवारों को वहां से भगा दिया गया और कई बार हिंदुओं के घर तक जला दिए गए। सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह भी निकल के आता है कि आखिरकार बाबरी मस्जिद तो बनाई जा रही है, पर उसके शिलान्यास के लिए 6 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई। और सबसे बड़ा सवाल कि अभी हाल ही में रातों रात इसके पोस्टर कहां से लग गए, उस समय जब भारत के अयोध्या के अंदर राम मंदिर का ध्वजारोहण किया जा रहा था, उसी समय रातों रात ये पोस्टर वायरल होना शुरू हो गए और पूरे देश में इस बात को लेकर एक नए प्रकार की बहस छिड़ गई है। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी जानकारी को जानेंगे कि अब तक मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदू मुस्लिम को लेकर कितनी बार दंगे हुए हैं और आखिरकार वही जगह चुनने के पीछे का रीजन क्या है। और ममता बनर्जी के बयान भी आए हैं, इन सभी पार्टियों के बयान के ऊपर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और उसके बाद में आप अपना ओपिनियन जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। क्या ये केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही रह गई है? क्या धर्म के नाम पे ही अब चुनाव लड़े जाएंगे या फिर शिक्षा को लेकर भी कभी कोई बात करेगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, अभी हाल ही में 3 घंटे पहले खबर निकल के आती है और खबर कुछ इस प्रकार की होती है कि भाई क्या होने जा रहा है, देश में एक बार फिर से जो है पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होने जा रहा है। और ये शिलान्यास कब होगा? आने वाले 6 दिसंबर 2025 को इसका शिलान्यास होगा, क्योंकि 6 दिसंबर को पूरे के पूरे 33 साल कंप्लीट होने वाले हैं जब अयोध्या के अंदर बाबरी मस्जिद का ढांचा एकदम पूरी तरीके से बहा दिया गया था। अब मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि ये है कहाँ पर, किस जगह पर फिर से बाबरी मस्जिद बनने जा रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का नक्शा, और अगर हम इस तरफ चलेंगे तो ये ग्रीन कलर में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, ये है पश्चिम बंगाल, जो सीधे तरीके से बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर साझा करता है। और इसी पश्चिम बंगाल का ये वाला इलाका अगर हम इसे जूम करके देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। येलो कलर में जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है, यही है मुर्शिदाबाद। और इसी मुर्शिदाबाद का एक इलाका है जिसका नाम है बेलडांगा। इसी बेलडांगा के अंदर अभी हाल ही में ये बीती रात को रातों रात एक पोस्टर लगना शुरू हो गया है और उस पोस्टर के अंदर क्लियर लिखा हुआ है कि कई सारे मुस्लिम नेता जो हैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। आने वाले 6 दिसंबर को कई सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे और उसके बाद में शिलान्यास किया जाएगा, यानी कि पहली ईंट रखी जाएगी बाबरी मस्जिद को बनाने को लेकर। अब आप जरा देखिए, इस प्रकार के पोस्टर ये यहाँ पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें लिखा गया है बाबरी मस्जिद फाउंडेशन स्टोन लाइंग सेरेमनी बेलडांगा ब्लॉक फर्स्ट मुर्शिदाबाद, और आने वाले 6 दिसंबर 2025 को होना है। द सेरेमनी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिस्टर हुमायूं कबीर। ये जो हुमायूं कबीर है ना, ये क्या है? एक टीएमसी का नेता है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी का एक नेता है और अभी ये क्या है? विधायक के पद पर है। और इसके द्वारा अभी हाल ही में इस बात का अनाउंस किया गया है कि मैं बाबरी मस्जिद को बना के रहूंगा और इस मस्जिद को बनाने के लिए मुझे टोटल 3 साल का समय लगने वाला है। ये तक मीडिया से बात करते हुए इसने क्लियर कह दिया है कि हम इस मस्जिद को बना देंगे आने वाले 3 साल के अंदर और बहुत भव्य तरीके से इस मस्जिद को बनाया जाएगा। अब यहाँ पर जैसे इस प्रकार के स्टेटमेंट आते हैं तो कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि केवल टीएमसी पार्टी जो है अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए इस प्रकार के स्टेटमेंट दे रही है और अभी चुनावी माहौल के दौरान मस्जिद बनाने की बात यहाँ पर की जा रही है। अब ये चीजें तो समझ में आती है, ठीक है, वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जा रहा होगा, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल जो मैंने शुरू में ही बोला था कि आखिरकार मुर्शिदाबाद क्यों चुना गया। और आगे की जानकारी को जानने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अब तक मुर्शिदाबाद में कितनी बार दंगे हो चुके हैं।
ये आपको दिखाई दे रहा है मुर्शिदाबाद। इस मुर्शिदाबाद के अंदर ज्यादातर मुस्लिम व्यक्ति ही निवास करते हैं और इसकी सीमा जो है सीधे तरीके से किसके साथ में साझा होती है, बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। तो आप इस आंकड़े को भी अच्छे से मान सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा संख्या में बांग्लादेश के घुसपैठिए भी यहाँ पर निवास करते होंगे। तो अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो इस मुर्शिदाबाद के अंदर 66% से भी ज्यादा मुस्लिम व्यक्ति निवास करते हैं जो आए दिन हिंदुओं को दबाते रहते हैं। अगर हम बात करें रामनवमी की, तो रामनवमी के दिन हर साल यहाँ पर एक दंगा होता है। अगर हम वक्फ बोर्ड की बात करें तो जब ममता बनर्जी ने इस बात का अनाउंस किया था कि मैं किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल के अंदर वक्फ बोर्ड के कानून को लागू नहीं होने दूंगी, उस समय इस मुर्शिदाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। और इतना बड़ा दंगा हुआ, 8 से 13 अप्रैल के बीच में दंगा हुआ था। आज भी आप इंटरनेट पर जाके चेक कीजिएगा, आपको यह दंगा जब देखोगे ना तो आपकी रूह कांप जाएगी, इतना भयानक दंगा था। 8 से 13 अप्रैल 2025 में इसी साल ये मुर्शिदाबाद के अंदर दंगा हुआ और इसी दंगे में दंगाइयों के द्वारा कई सारी जो हिंदू परिवार की लड़कियां थी उनके बाल पकड़ के उन्हें खींचा गया था बुरी तरीके से। यहाँ तक कि रातों रात 400 से भी ज्यादा हिंदू परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। और वहां से मुर्शिदाबाद से मालदा डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए बीच में एक भागीरथी नदी पड़ती है, उससे तैरकर उन लोगों को मजबूरन अपना घर खाली करके, ये जो सारे व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ना, मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्कूल है उसके अंदर पलायन करके गए थे और वहां पर कई दिनों तक शरणार्थी बनकर रहे थे। अपने ही देश में, अपने ही जिले में और अपने ही घर से केवल एक नदी की दूरी से इन्हें शरणार्थी बन के यहाँ पर रहना पड़ा और ये स्कूलों के अंदर रहने पर मजबूर हो गए क्योंकि पूरे के पूरे 400 परिवारों के घर यहाँ पर बुरी तरीके से जला दिया गया। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले रोकने के लिए गए थे, बीएसएफ वाले रोकने के लिए गए थे, उनकी गाड़ियों तक में यहाँ पर आग लगा दी गई थी। हाईवे NH-12 जो यहाँ से निकलता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर जाम कर दिया गया था। और ये एक दंगा मैंने गिनाया है और आप जरा इस बात पर आश्चर्य कीजिएगा, ये लाइन कोई छोटी नहीं है। जिस समय ये दंगा हुआ था उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा बीएसएफ के ऊपर आरोप लगा दिए गए थे कि बीएसएफ सही प्रकार से ड्यूटी नहीं करती है, बीएसएफ बांग्लादेश से घुसपैठियों को यहाँ पर घुसाती है और दंगा करने में घुसपैठियों का हाथ है, भारत के व्यक्तियों का हाथ नहीं है, किसी मुस्लिम व्यक्ति का हाथ नहीं है। आप जबरन उन्हें पूरी तरीके से बदनाम करने की कोशिश मत करें। और यहाँ पर इसको संभालना चाहिए था ना, राज्य के मुख्यमंत्री तो ये है ना, अगर दंगा हो रहा है तो वो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि उन दंगों को रोका जाए, पर इसने केवल इल्जाम लगाने का काम किया है बीएसएफ के ऊपर। कई बार इल्जाम लगाया है। आप जरा सोचिए कि अगर देश की सेना के ऊपर ही सवाल कर दिया जाएगा तो फिर देश किसके हाथों में सुरक्षित रहेगा। पर इनको यहाँ पर सवाल करना है। लगातार यहाँ पर इल्जाम लगाती रही और लगातार केवल एक ही बात बोलती रही, वक्फ बोर्ड में लागू नहीं होने दूंगी पश्चिम बंगाल के अंदर। और फिर पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर छोटे छोटे स्तर पर दंगे शुरू हो गए थे। अब मुर्शिदाबाद का दूसरा दंगा आप जरा सुनिए। दूसरा दंगा तब हुआ जब हिंदू परिवारों के द्वारा एक चैत्र मास के दौरान एक कार्यक्रम के दौरान जो है लाइटिंग की जा रही थी, बल्ब वगैरह लगाए जा रहे थे और उसी समय किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ ऐसे शब्द कहे गए जो बल्ब को लेकर थे, पर वहां पर खड़े हुए दूसरे संगठनों के द्वारा उन्हें अपशब्द के रूप में लिया गया और वहां पर मारपीट की गई, पथराव किया गया और पुलिस वाले रोकने के लिए गए तो उनके गाड़ी के ऊपर जो है पत्थर यहां पर फेंक दिए गए। और उस समय भी इस मुर्शिदाबाद के अंदर सरकार को धारा 144 लागू करनी पड़ी थी, इंटरनेट की सुविधा तक बंद करनी पड़ी और 7 दिन तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए थे। आप देखिए उसी संवेदनशील इलाके को चुना जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो जब देश में सीएए और एनआरसी लागू करने की बात आ रही थी उस समय भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केवल यही बात बोली थी कि मैं यहाँ पर लागू नहीं होने दूंगी। उस समय भी यहाँ पर नारेबाजी हुई और लोगों के साथ में मारपीट किया गया। ये जो सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, जिस समय ये घटना घटित हुई थी आज से 7 महीने पहले, उस समय भी मैंने इस वीडियो को बताया था मुर्शिदाबाद दंगे के नाम से। आप चाहो तो मेरे जितने भी वीडियो हैं लास्ट में अगर आप जाओगे स्क्रॉल करके तो ये मुर्शिदाबाद दंगे वाला वीडियो आपको दिखाई देगा। इसमें बकायदा मैंने वीडियो दिखाया है कि किस प्रकार से लोग तैरकर इस नदी को पार करके जा रहे हैं और कैसे पूरी तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है। बट मुझे आप लोगों से एक शिकायत भी है ना, आप लोग बहुत प्यार करते हो, वीडियो पे व्यू भी अच्छे आते हैं, शेयर भी बहुत करते हो और कमेंट बहुत भर भर के करते हो, उसके लिए भी धन्यवाद। बट एक शिकायत है आप लोगों से, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है, अनुरोध है आप लोगों से, क्योंकि नोट सब्सक्राइब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और सब्सक्राइब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो प्लीज
अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लिया करें। और इंस्टा पे फॉलो करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत प्यार मिलता है आप लोगों का और बहुत ज़्यादा आप यहाँ के वीडियो को भी पसंद करते हैं, तो यहाँ से भी आप जरूर से मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पर यही जो मैंने शुरू में बोला था कि देश में आज पूरे भारत के अंदर तकरीबन 7 से 8 लाख मस्जिद होने का दावा किया जाता है। कई आंकड़े बताते हैं कि 3 से 8 लाख हैं, कोई बोलता है 7 लाख है। एग्जैक्टली आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं है, पर अब आ जाएंगे आंकड़े आने वाले कुछ समय में। अब आप देखिए, देश के अंदर ऑलरेडी कई सारी मस्जिदें हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि बाबरी मस्जिद ही क्यों? मतलब आप कोई और मस्जिद भी तो बना सकते हैं। जब अयोध्या को लेकर राम मंदिर का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से 2019 के अंदर, तो उस समय भी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की भूमि दी गई थी और देश में कई सारी मस्जिदें हैं, पर बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाई जा रही है? आपको मैं यहाँ पर एक और आंकड़ा बताने वाली हूँ जो कि आप सोच के आपका दिमाग चकरा जाएगा। पूरे वर्ल्ड में कितनी इस्लामिक कंट्री है आप सभी को पता है ना? इस्लामिक राष्ट्र जहां पर केवल मुसलमानों के लिए भूमि है वो है पूरी धरती पर 57 कंट्री, 57 इस्लामिक कंट्री है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, सारी के सारी इस्लामिक कंट्री में उतनी मस्जिदें नहीं हैं जितनी भारत के पास में मस्जिदें हैं। आप जरा सोचिए कि 57 इस्लामिक कंट्री में से इंडोनेशिया के अंदर सबसे नंबर 1 आबादी है मुस्लिम की, पर वहां पे भी उतनी मस्जिदें नहीं हैं जितनी भारत के पास में। सऊदी अरब की बात करें तो 1.5 यहाँ पर मस्जिदें मौजूद है। बांग्लादेश की बात करें तो 3.5 लाख मस्जिदें हैं और पाकिस्तान में भी लगभग इतनी है, 3 लाख प्लस, उसका भी सार्वजनिक आंकड़ा नहीं है। इतनी सारी मस्जिदें वहां पर हैं और भारत के अंदर भी इतनी मस्जिद है। यहाँ पर एक और बड़ा सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विवाद है, बाबर जिस जगह से आया है क्या वहां पे मस्जिदें हैं? उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। पर उससे पहले अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने मेरे नाम से यानी कि एग्जाम नारी के नाम से एक कमेंट पिन कर रखा है। कुछ नहीं करना है, फॉर्म भरना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपना नाम उसके अंदर डाल के सबमिट कर देना। आने वाले 28 नवंबर को शाम को 5 बजे हम मिलेंगे। एक शानदार वेबिनार का आयोजित होगा जिसके अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं फ्री में डेटा एनालिसिस। मैं भी आने वाली हूँ और वहां से ढेर सारी आपसे बात भी करने वाली हूँ, तो फॉर्म भर देना, एकदम फ्री में मिलने वाला है। अब आप देखिए, अगर हम इसकी बात करें बाबर की, जिसे लेकर भारत के अंदर इतने नारेबाजी की जाती है, मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या बाबर जिस जगह से आया उस जगह आज इस बाबर का कोई नामो निशान है? शायद आप लोगों का जवाब होगा हाँ हो सकता है, ना हो सकता है। पर यहाँ पर आज इस बात को भी मैं यहाँ क्लियर कर दूं, ये जो फोटो में दिखाई दे रहा है ये है बाबर, जो कि भारत के अंदर आता है और झूठे तरीके से इल्जाम लगाता है कि राणा सांगा ने इसको बुलाया था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। राणा सांगा ने अगर इसको बुलाया होता तो राणा सांगा के साथ में युद्ध ही क्यों हुआ होता? मैं कई बार जो है हिस्ट्री पढ़ा चुकी हूँ, RS वालों को भी पढ़ाया है और इसकी पूरी हिस्ट्री से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बताया था, जब कुछ सपा के नेताओं के द्वारा यह कहा गया था कि बाबर जो है वो अच्छा था और राणा सांगा गद्दार था। उससे रिलेटेड भी मैंने पूरा वीडियो किया हुआ है, आप देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बाबर की बात करें तो ये बेसिकली फरगना घाटी से आता है, उसके बाद में ये अफगानिस्तान काबुल चला जाता है और वहां से होते हुए ये भारत के अंदर आता है। ठीक है, भारत के अंदर आकर इसने अच्छा खासा राज भी किया, बाबर, हुमायूं सब आए, सब कुछ हुआ, ठीक है। पर बाबर जिस जगह से आया है, क्या उस जगह के लोग इसे आज पूजते हैं? बिल्कुल नहीं पूछते हैं। सवाल यह है, क्या उस जगह आज कोई इमारत वगैरह है? बिल्कुल है, वहां पर इमारत बनी हुई है, मस्जिदें बनी हुई है, किले बने हुए हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाबर के नाम का कुछ नहीं बना हुआ है। मतलब वहां पर सब चीजें हैं, पर बाबर को वहां की जनता अच्छी तरीके से नहीं जानती है जितनी जनता आज भारत की जानती है। आप सभी को याद होगा कि आज भी टीवी के अंदर इस प्रकार के ऐड दिए जाते हैं कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा ये, मतलब ये सारी चीजें यहीं पे पढ़ाई जा रही हैं, वहां पर कुछ नहीं पढ़ाया जाता। और ये बाबर जो मध्य एशिया से आया था, आज वो भूमि कहाँ है? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के बीचों बीच वो भूमि पड़ती है। आज इस इलाके में आप चले जाओ, आपको मस्जिद मिलेगी, किले मिलेंगे, स्मारक मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, पर आपको यहाँ पर किसी प्रकार की बाबरी मस्जिद नहीं मिलेगी। तो जब ये जिस क्षेत्र से आता है उसी क्षेत्र में इसकी कोई मस्जिद नहीं है, तो भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों है ना? ये भी बड़ा सवाल है। अयोध्या का राम मंदिर एक तरफ दिखाई दे रहा है और वोट बैंक के चलते इतनी बड़ी लड़ाई यहाँ पर जारी है कि अगर तुमने हिंदुओं के लिए यहाँ पर राम मंदिर बनाया है तो हम हमारे वोट बैंक के लिए एक तरफ बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे हैं। ये भी आप जरा सोचिएगा। अब देखिए, यहाँ पर कई सारी पार्टी ने अपने अपने बयान दिए हैं, उन बयानों के बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं, राहुल गांधी जी हैं ये।
इन्होंने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर क्या कर रही है, भड़काने वाला बयान यहां पर दे रही है, क्योंकि ये मस्जिद बनाने का एक छोटा सा मुद्दा है। हम चाहते हैं कि इस्लाम धर्म के लोगों के लिए हम मस्जिद बनाएं और हम बना रहे हैं, इसमें कौन सा भड़काने वाला मुद्दा है। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार चुनावी माहौल में ही क्यों बनाया जा रहा है। दूसरा सवाल, एक तरफ राम मंदिर के ऊपर जो है ध्वजारोहण स्थापित की जा रही है, जिससे कई सारे लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि अब जो है हिंदू राष्ट्र की कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई है, और उसी दौर में आपको जो है मस्जिद बनाने का कार्यक्रम यहाँ पर शुरू करना। अब आप ये बोलिए कि हम रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे, पर ये नहीं, केवल धर्म से रिलेटेड यहाँ पर बात करना है। दूसरा, असरुद्दीन ओवैसी की अगर हम बात करें तो AIMIM पार्टी से आते हैं, और इनके द्वारा कहा गया कि मुस्लिम संगठन चाहे जहां पर मस्जिद बनाएगा, इसमें इतनी राजनीतिक नोक झोंक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर इनके द्वारा इस बात को कहा गया है, तो मेरा इनसे यही सवाल है कि भाई मुस्लिम संगठन के व्यक्ति चाहते हैं कहीं पे भी मस्जिद बन जाए, तो फिर हिंदू संगठन भी चाहते होंगे कि कहीं पे भी मंदिर बन जाए, है ना। तो फिर मुझे जरा आप ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर अब तक कितने मंदिर बने हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी हिंदू निवास करते हैं। बांग्लादेश के अंदर कितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर बने हुए हैं, हाँ होंगे, पर आज आप बनाने दोगे क्या नए तरीके से मंदिर, इस बात को लेकर जवाब दीजिएगा। जब 57 मुस्लिम कंट्री हो सकती हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है, और जब एक हिंदू राष्ट्र हो सकता है तो उसके अंदर मंदिर मस्जिद को लेकर इतना विवाद क्यों चल रहा है। आप अच्छे से समझिए, क्योंकि इनको समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में मंदिरों को ध्वजारोहण कर करके ये दिखाया जा रहा है कि आज नहीं तो कल ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और इसी एवज में लगातार नई नई मस्जिदें खड़ी की जा रही है, नए मदरसा बनाए जा रहे हैं। ये सब एक तुष्टिकरण है, आप जरा इस बात को समझिएगा। आगे देखिए, CPIM पार्टी जो बोल रही है कुछ नहीं है, धार्मिक मुद्दा बना रखा है बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस वालों ने। और ये मोहतरमा जो है, इन्होंने कहा है कि हमने तो इस बात को लेकर कभी बयान ही नहीं दिया है कि हम मस्जिद बना रहे हैं। और ये जो मस्जिद बनाने का कार्यक्रम हुमायूं कबीर जो लेके आया है ना, TMC का जो विधायक है, उन्होंने हमसे पूछ के नहीं किया है, वो उसके इलाके में करना चाह रहा है, वो कर सकता है, हम इसके ऊपर किसी प्रकार का बयान नहीं देंगे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी यहाँ पर तंज कस रही है, मस्जिद बनाना चाहते थे, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मुर्शिदाबाद क्यों चुन रहे हो, जहां पर पहले से दंगे होते आ रहे हैं। दूसरा, ये चाहते हैं कि चुनावी माहौल में यहाँ पर दंगे होंगे और फिर बीजेपी BSF के ऊपर आरोप मर दिया जाएगा। तीसरा, अगर आप मस्जिद बनाना चाह रहे हैं तो बाबरी के नाम से मस्जिद ना बनाओ, कोई और नाम से भी मस्जिद बना सकते हो। पांचवा, मस्जिद बनाने के लिए 6 दिसंबर की तारीख ही क्यों चुनी गई है, क्योंकि वो तारीख हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को बुरी तरीके से आहत करती है, तो ये आपको नहीं यहाँ पर चुनना चाहिए था। बाकी बीजेपी ने क्लियर बोल दिया है कि मस्जिद आप देश में कहीं पे भी बनाओ, पर वो ऐसा इलाका जो पहले से सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है, उसमें ना बनाओ। तो अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद में आप क्या समझे, आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि आज मैं आखिरी में आपको कुछ भी समझा के नहीं जा रही हूं। आज का जवाब मैं आप ही से चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं इन पूरी घटनाओं को लेकर। क्या ये चुनावी माहौल में जो सारी चीजें की जा रही है, नहीं, मैंने बोला है आज मैं आपसे कुछ नहीं बोलने वाली हूं। आप अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और इस फॉर्म को भर दीजिएगा। अगर आप फ्री में डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आने वाले 28 नवंबर को शाम को 5 बजे शानदार वेबिनार होगा, मैं खुद आने वाली हूं उसके अंदर, तो हम सब बहुत ढेरों बातें वहां पर करने वाले हैं। इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के जब कमेंट करने जाओगे ना, तो पहला कमेंट मैंने पिन कर दिया है एग्जाम नारी के नाम से, टैप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है, कुछ नहीं करना है, एकदम फ्री में सीखने का मौका मिलेगा। और कृपया सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।